स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं राजा, किसान और नगर के बारे में, जो हिस्ट्री के चैप्टर 2 में हमने आपको बताया है। देखिए, जेम्स प्रिंसेप द्वारा अभिलेखों का अध्ययन कर ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया, जिसमें ये रहा। देखिए साइड में आपका खरोष्टी लिपि, ये देखिए इधर किस तरह से लिखा हुआ होता था, इसे पढ़ा गया। इसके पढ़ने के बाद ही हमारे आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिली और हम जान पाए कि हमारा प्रारंभिक काल कैसा था, इतिहास कैसा था, इन सब हम उस समय जान पाए। इसी पे आधारित एक प्रश्न है कि 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के बीच के काल को प्रारंभिक राज्य क्यों कहा गया। तो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल के समय को ही प्रारंभिक राज्य इसलिए कहा गया क्योंकि माना जाता है कि आरंभिक इतिहास, भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी प्रावधान हुए, जिनके कारण लोहे का इस्तेमाल का भरपूर उपयोग हुआ और उस दौरान नगर व्यवस्था सुदृढ़ हुई। सिक्के और का विकास पहचान के रूप में और व्यापार के रूप में किया जाने लगा। साथ ही उसी समय में क्या हुआ कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विकास हुआ और कई विचारकों ने उस समय के राजा महाराजा और एक खास बात बताया कि महाजनपद हुआ करता था, जिसमें कितने थे, 16 जनपद, 16 महाजनपद हुआ करते थे और इन महाजनपदों में के अंतर्गत अपने अपने समूह में राजा हुआ करते थे, जो अपने अपने एरिया में राज करते थे। ठीक है, तो ये था इसके कुछ बारे में। अब आइए कुछ अलग से कुछ जान लेते हैं इस चैप्टर में। देखिए, जनपद क्या होता है। तो जनपद एक का अर्थ होता है कि वैसा भूखंड जहाँ पे लोगों और जनजातियों के आने जाने का या फिर वहाँ रहने का, बसने का एरिया को हम लोग जनपद कहते हैं। ये आपके बुक में भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी बुक में, आप ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब आइए समूह शासन के बारे में हम जानते हैं। तो समूह शासन क्या होता था, वैसा समूह जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती थी। जैसे रोमन गणराज्य के बारे में हमने पढ़ाया था 11th क्लास में, ठीक है। तो एक प्रकार का समूह शासन ही था, रोमन गणराज्य जो था एक प्रकार का समूह शासन ही था। आइए नेक्स्ट हम जानते हैं अब महाजनपद के बारे में। तो महाजनपद क्या होता है। देखिए, महाजनपद दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है, महा और दूसरा जनपद। महा का अर्थ होता है महान और विशाल, तथा जनपद वह क्षेत्र होता है जो किसी राजा के अधीन आते हैं और जिस पर क्या होता है, एक राजा के अधीन आने वाला विशाल क्षेत्र को ही महाजनपद कहा जाता था। समझे, ये उत्तर वैदिक काल के समय की बात है। उस महाजनपदों का समय काल है आपका 600 ईसा पूर्व से 340 तक। ये आप फिगर में दे सकते हैं। जनपद आपको इधर मिल जाएगा मगध, जो बहुत ही प्रभावशाली, जिसमें अशोक जैसे महान राजा हुए, जिसे सम्राट बोला जाता है। फिर अंग, मगध, वैशाली, कौशल, ठीक है, गंधार, ये सब आपको मिल जाएंगे। तो मैं लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।